everyone, welcome to Sana Speaks. I am Sana and this is your space to grow. So friends, लास्ट वीडियो के टॉपिक में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी जिनको हासिल करके आप सक्सेस के रास्ते पे चल सकते हैं। एक रिजिलियंस, सेकंड करेज, थर्ड डिटर्मिनेशन। हमने देखा था कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये होता क्या है और इसको कैसे अपनाया जा सकता है। अगर किसी ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो पहले जाके मेरी वो वीडियो देखे, वरना मैं इस वीडियो पे नहीं आने दूंगी। आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द मैजिक ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग होता क्या है। उर्दू में पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं मुस्बत सोच। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि जिंदगी के हर मोड़ पे आपने अच्छे तरीके से यानी कि अच्छे नजरिए से देखना है। हर पहलू को, मुश्किल हो, आसान हो या कैसी भी सिचुएशन हो, आपने उसको देखने का जो नजरिया है, उस सोचने का नजरिया है, वो बदलना है। उसको हमने अच्छा करना है। ये बेसिकली आप समझें कि एक आदत है कि जिससे आपकी जिंदगी, सेहत और आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं और हमने इस आदत को अपनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव थिंकिंग के फायदे क्या क्या हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के बहुत सारे फायदे हम कुछ डिस्कस करेंगे। एक, कि स्ट्रेस लेवल कम होता है। जब भी जैसे कोई प्रॉब्लम आ गया लेकिन आपने उसमें पॉजिटिव चीजें आपने ढूंढना जब शुरू करते हैं आप, तो आपको उस सिचुएशन में मतलब उस सिचुएशन का हल निकालना समझ आ जाता है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता रहता है। बल्कि एक वक्त आता है कि आपको स्ट्रेस होता ही नहीं है चीज़ों से, चाहे आपके ऊपर कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए। दूसरा, कि सेहत बेहतर होती है। रिसर्च से ये बात साबित है कि जो भी लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसके अलावा आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उनको अच्छे नज़रिए से देखते हैं। जब आप अच्छा उनके बारे में सोचते हैं तो अच्छा एक्ट करते हैं। जब अच्छा एक्ट होगा, अच्छा रिएक्ट होगा, और जब अच्छा रिएक्ट होगा तो अच्छा रिजल्ट होगा। इससे आपके जो है रिश्ते भी बेहतर होने लग जाते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको अपने अंदर वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो आपने पहले नहीं देखी होती। तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता रहता है। और इसके अलावा आप अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आती हैं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आई है, अब उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को आप जो है ना एक मसला नहीं समझते, बल्कि एक मौका समझते हैं, एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि आपने इसमें से गुजरना और इसको कैसे करना है। तो उससे आपको ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल जाती हैं और आप किसी टेंशन में भी नहीं पड़ते। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाया कैसे जा सकता है। एक दफ़ा पहले मैंने वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था 5 हैबिट्स, ऐसी आदतें जो हमें सक्सेसफुल होने के लिए लाज़मी अपनानी हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, पहले जाके मेरी वो वीडियो देखे। उसपे हमने 1-2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। जैसे एक था शुक्र अदा करना। उस वक़्त भी मैंने यही बताया था कि शुक्र अदा करना, अगर आप डेली 3 ऐसी चीज़ें आप लिखें या आप सोचें, उनका शुक्र अदा करें, तो आप पॉज़िटिव हो सकते हैं। इसके अलावा आप किसी की मदद करें। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपको अपना आप वैल्यूएबल नज़र आना शुरू हो जाता है। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, हर वक़्त ये सोचते रहते हैं कि जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं हूँ, कोई हल नज़र नहीं आ रहा, हर वक़्त रोना-धोना, जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको वाक़ई कुछ नज़र आना बंद हो जाता है। तो इसीलिए जब आप किसी की मदद करते हैं ना, तो आपको अपना आप इम्पोर्टेंट लगना शुरू कर देता है। अपना आप वैल्यूएबल बनाने के लिए ना, आपने किसी की हेल्प करनी है। जो आपने आदतों में भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, अगर आपके दिमाग में कोई भी बुरी चीज़ आ रही है, कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, पहले तो आप उसको रोकें। क्योंकि वो ऐसी चीज़ होती है ना कि आगे चली जाती है और आप उधर ही रह जाते हो और सोचते रहते हो क्या वाक़ई ऐसा है? तो आपने उस नेगेटिव चीज़ को पकड़ना है और उसके बाद आपने सोचना है कि यार ये जो मैं सोच रहा हूँ या जो मुझे ख़्याल आ रहा है, क्या ये वाक़ई में सच है? फिर आपको पता लगेगा ये सच नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी चीज़ से आप घबराते हो या डरते हो कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा हो नहीं रहा होता। बस आपके दिमाग में वो आ रहा होता है और आपको लगता है ऐसा ही है। तो आपने अपने आप से ही सवालात करने हैं। ये पूछना है कि ये सच है या सच नहीं है?
फिर आपको आंसर मिलेगा और आपकी वो नेगेटिविटी पे आप काबू पा लेंगे और वो आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद क्या है कि आपने पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं ना कि अगर आप 5 आपके दोस्त हो, एक आप हो, अगर शराब खाने में शराबियों के साथ दोस्ती करो और छठे आप हो, 5 दोस्त हैं, आप शराब नहीं पीते, वो शराब पीते हैं, एक मंथ वो नहीं, एक मंथ आप उनमें इन्वॉल्व होगे, आप नहीं पियोगे, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ, चौथे मंथ, 5, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप शराब पीने लग जाओगे। इसी तरह अगर आप सक्सेसफुल लोग या बिजनेसमैन लोगों के साथ बैठते हैं, 10 सक्सेसफुल लोगों के साथ आप बैठ जाएं, आप सक्सेसफुल नहीं हो, आपके पास कुछ नहीं है, आप 1 महीना गुजारे, 2 महीना, 3 महीना, 10 महीने बाद 11वें सक्सेसफुल आप हो गए, आपने किया कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी, आपको हर चीज समझ आ जाएगी और आप सक्सेसफुल भी बड़ी जल्दी बन जाओगे, क्योंकि आपको हर चीज पता है कि सक्सेसफुल कैसे बना जा सकता है। इसके अलावा अपने साथ, जो मैंने कॉन्फिडेंस के वीडियो में बताया था, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, पहले कॉन्फिडेंस वाली वीडियो लाजमी देखें। उसमें मैंने क्या बताया था कि अपने साथ अच्छे से बात करें। अपने आप से नेगेटिव बात करते हैं तो एक नेगेटिव चीजें क्रिएट होने लग जाती हैं, आपको सिर्फ नेगेटिविटी नजर आती है, पॉजिटिविटी नजर आना बंद हो जाती है। तो अपने आप से आप पॉजिटिव बात करें, जब भी बात करें प्यार से, अच्छे से पॉजिटिव बात करें। अब इसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिस? एक तो शुक्र अदा करने वाली प्रैक्टिस है, दूसरा ये कि आप डीप ब्रीदिंग डेली करें, मेडिटेशन को लेके चलें, ठीक है। इसके अलावा आप स्माइल प्रैक्टिस करें, जैसे मुस्कुराते रहना आपने, और जब भी खुद को भी देखें तो मुस्कुराएं। तो ज्यादातर लोग खुद को देखते हैं तो कहते हैं ओहो ये हमें क्या हो गया, हमारा चेहरा उतर गया, हमारी आंखें अंदर चली गई, हमारे बाल तो ऐसे नहीं थे, हमारा मैं तो ऐसी नहीं थी। तो ऐसी चीजें नहीं करनी, आपने खुद को देखना और स्माइल करनी है। जब आप स्माइल करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा आप कितने खूबसूरत हैं, फिर आपके दिमाग में ना कोई पॉजिटिविटी आएगी। पहले पॉजिटिविटी लानी है, उसके बाद आप कोई पॉजिटिव चीजें सोच सकते हो और देख सकते हो। पहले आपको सोचना पड़ता है, फिर सोचने के बाद ही आप स्टेप्स लेना शुरू करते हो। जब पॉजिटिव होगे तो पॉजिटिव स्टेप्स भी लेना शुरू कर दोगे। आपका एक ही काम है, अपने जहन को पॉजिटिव बनाना है। अब मैंने इस वीडियो में एक वर्ड लिखा, मैजिक। ये मैंने मैजिक का वर्ड क्यों लिखा? चलें इसको भी देखते हैं कि मैजिक क्या है पॉजिटिव थिंकिंग का। एक तो ये कि आपकी ना एनर्जी बदलती है। जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, आपकी वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप लोगों की तरफ भी आप अट्रैक्ट होने लगते हो और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं ऑटोमेटिकली। आपकी तरफ मौके भी अट्रैक्ट होने लगते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लोग हैं, सब कुछ आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जबकि इसी के बरक्स अगर नेगेटिविटी की बात करें तो आप हर चीज को वैसे ही दूर कर रहे होते हो कि यार नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें ये। तो ये चीज है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, कायनात आपका साथ देती है। कायनात में लड़की की बात नहीं करी, कायनात मतलब यूनिवर्स, की यूनिवर्स आपका साथ देती है। जैसे वो कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, तो सोच आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे, और यूनिवर्स पूरा, जब आप अच्छा सोचते हो तो पूरी यूनिवर्स आपका ऑटोमेटिकली साथ देने लग जाती है और वैसा ही आपको देने लग जाती है जैसा आपने खुद के बारे में सोचा होता है या जो भी आप सोच रहे होते हो। इसके अलावा हम देखेंगे कि मोजिजे होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोजिजे होते हैं। हम अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखें तो कुरान में भी मोजिजे डिस्कस किए गए हैं। हमने बहुत सारे मोजिजे खुद अपनी आंखों से भी हम देखते हैं, ठीक है। बहुत अगर आप किसी के साथ अगर कोई ऐसा कोई भी मुआवजा हो जाता है, तो अगर आप उनको देखें जिसके साथ वो हुआ होता है ना, आप कभी उनकी सोच को देखें ना तो वो पॉजिटिव होगी। कि नेगेटिव लोगों के साथ मुआवजे नहीं होते, नेगेटिव सोच वालों के साथ मुआवजे नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुआवजों का तो आपको, मुसलमानों को तो बहुत अच्छे से पता है, तो ये सबके साथ होते हैं। लेकिन आप शर्त ये शर्त नहीं है कि आप मुसलमान हो, शर्त यह है कि आपकी सोच पॉजिटिव हो, पहले पॉजिटिव होनी चाहिए आपकी सोच, फिर ही जाके आपको चीजें जो है वो नजर आने लगती हैं और आपके साथ ऐसा होने लगता है। ये मैजिक से कम नहीं है। इसके अलावा ये कि आप अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। तकदीर खुद बनाने का मतलब है कि जब आप कोई चीज आपको नहीं मिल रही ना,
तो आप उसके बारे में अच्छा सोचने लग जाते हैं। मतलब एक इम्पॉसिबल चीज़ है ना, आपको नज़र आना लग जाता है कि इम्पॉसिबल है, तो अब इसके सॉल्यूशंस क्या-क्या, अब मैं कैसे इसको पॉसिबल बना सकता हूँ। फिर आपको पता लगता है यार आप तो ये कर सकते हो, और जब आप कर सकते हो तो फिर आप अपनी तकदीर बनाने लग जाते हो। तो ये क्या किसी मैजिक से कम है? तो वो कहते हैं ना कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। आपने जैसा खुद को तसव्वुर किया होगा वैसे ही आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे, बेशक आप कुछ नहीं कर रहे। तो इस पे मैं आज आप लोगों को बड़े ही मजे की रियल लाइफ एग्जांपल देने जा रही हूँ। एक जिम कैरी, एक हॉलीवुड एक्टर, आप लोग देख सकते हैं। नहीं पहचान रहे? अब आप पहचान रहे? द मास्क। मैं भी बहुत देखती थी द मास्क, और मुझे इससे एक बात याद आ गई है। जब मैं छोटी थी तो जो भी मूवी देखनी ना वैसे ही एक्ट करना। अगर कहीं कराटे वाली देख ली तो वैसे ही करना शुरू कर देना, कोई जादू वाली देखी तो वैसे ही करना कि मैं भी करूंगी, मैं भी कर सकती हूँ। फिर मास्क वाली देखनी तो मास्क वाली देख के ऐसे ऐसे करती रहती थी कि मैं घूमूंगी और ऐसे बन जाऊंगी, मैं भी ऐसे बन जाऊँ। तो इससे मुझे मजे की ये मूवी लगती थी। खैर, तो इसको आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं इनकी स्टोरी सुना रही हूँ कि इनके साथ हुआ क्या। ये बड़े ही गरीब थे, कैनेडियन इमिग्रेंट थे, ये हॉलीवुड एक्टर बनना चाहते थे शुरू से। तो बहुत गरीब थे, पैसे नहीं थे। एक टाइम इनके ऊपर ऐसा भी आया कि ये कार में ही सो जाते थे, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये किसी घर में सो सकें या आराम कर सकें, जो भी। तो इन्होंने ना अपने आप को ऐसे विजुअलाइज़ किया, ऐसे अपने बारे में सोचते थे ना कि मैं बैठा हूँ, मुझे सब पहचान रहे हैं, मुझे सब जान रहे हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मेरे पास लोग मुझसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मतलब जो भी उनसे रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड जो भी उनको था ना, वो ऐसे अपने आप को देखते और सोचते थे। 1985 में उन्होंने क्या किया, एक ब्लैंक चेक लिखा, जिस पे उन्होंने लिखा $10 million फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। मतलब एक्टिंग की सर्विसेज, एक्टिंग परफॉर्म करने के लिए इनको $10 million दिए जाते हैं। तो उन्होंने ये लिखा और डेट क्या डाली, थैंक्स गिविंग 1995। 10 साल पुरानी बात है, 1985 की बात है। अब वो क्या करते, ऑडिशंस देते हैं, रिजेक्ट होते हैं, ऑडिशंस देते हैं, रिजेक्ट होते हैं, हर जगह से रिजेक्ट होते ही रहे, होते ही रहे। लेकिन वो एक काम करते थे कि जो उन्होंने लिखा हुआ था ना उसको अपने पास रखा हुआ था। वो डेली उस चेक को देखते और फिर रख देते, डेली उसको देखते, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको देखते और उसको रख देते। 1994 में डम एंड डम्बर मूवी उनको मिली। आप मानेंगे कि उसका उनको क्या कैश मिली? एग्जैक्ट $10 million जो उन्होंने 9 साल पहले अपने लिए खुद ही लिख दी थी। तो जो चीज आप खुद ही अपने लिए लिख दो और सोच लो ना, वही होती है। और आज बहुत डॉलर्स ही डॉलर्स वो अर्न कर रहे हैं। वो उन्होंने 1995 लिखा और उससे पहले ही वो परफॉर्म हो गया, जिसकी बिल्कुल उस वक्त सवाल ही नहीं पैदा होता था कि ये हो भी सकता है। और उस वक्त एक कॉमेडियन एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी कि उसको $10 million मिले। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी सोच को पॉजिटिव करें, अपने लिए अच्छा सोचें, जितना आप खुद के लिए अच्छा सोचेंगे और होने वो लग जाएगा। सो आई होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो आप लोग मुझे टॉपिक लाजमी सजेस्ट करें कि आप लोग किस बारे में सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और क्या चीज़ आपको मेरी अच्छी लग रही है। कमेंट सेक्शन में भी मुझे लाजमी बताइएगा आप लोगों ने क्या सीखा और अपनी नेगेटिविटी को क्या आप खत्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स ग्रो टुगेदर बिकॉज इट्स योर टाइम टू राइज।